हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता अग्रवाल फ्रॉम ओडिशा। आई एम अ सीए फाइनल स्टूडेंट और आज हम पढ़ेंगे ऑडिट का टॉपिक जो कि है टाइप्स ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन। हम जानते हैं कि दो टाइप का ओपिनियन एक ऑडिटर दे सकता है, मॉडिफाइड या अनमॉडिफाइड। अनमॉडिफाइड यानी कि कुछ भी गड़बड़ी नहीं है, सब कुछ सही है, ट्रू एंड फेयर व्यू है, क्लीन रिपोर्ट जो कि हम कहते हैं। वहीं मॉडिफाइड ओपिनियन में तीन चीज़ आता है, जैसे कि आप देख रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पे, क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। क्वालिफाइड ओपिनियन आगे हम समझते हैं इन लेमैन्स लैंग्वेज की होता क्या है। लेमैन की लैंग्वेज में अगर बोलें, अगर आप हमको समझना हो कि क्वालिफाइड ओपिनियन यानी कि जिसमें सिर्फ 10 से 20% गड़बड़ी है, बाकी सब कुछ ठीक है, कहीं कोई एरिया कोई पर्टिकुलर चीज़ मैटर पे कुछ गड़बड़ है। एडवर्स ओपिनियन मतलब सब कुछ ही गड़बड़ है, कहीं कुछ सही ही नहीं है, हर चीज़ में हमें गड़बड़ नज़र आ रहा है। और तीसरा होता है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, जिसका मतलब कि है इन्फॉर्मेशन ही हमें कुछ नहीं मिल पा रहा है, मैनेजमेंट से हमने कुछ इन्फॉर्मेशन मांगा बट मैनेजमेंट हमें कोई चीज़ का इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे रही है, तो उसमें हम देते हैं डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं इसको एज अ ऑडिटर। सबसे पहले इसे हम समझने के लिए हमें दो वर्ड का मतलब समझना होगा, जो कि है मटीरियल और परवेसिव। मटीरियल मतलब क्या? द इंफॉर्मेशन दैट हैज़ द एबिलिटी टू चेंज यूजर्स डिसीजंस, मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे डिसीजन को इन्फ्लुएंस करे या इम्पैक्ट करे, जिससे अगर हम कुछ सुन ले, जैसे कि एग्जांपल गोइंग कंसर्न, एक वो मटेरियल चीज़ है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का गोइंग कंसर्न ही हम जाने कि कल को वो बंद हो सकता है, तो वो हम एक इन्वेस्टर पे, एक यूज़र पे उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वही होता है मटेरियल। और दूसरा चीज़ होता है परवेसिव, द इंफॉर्मेशन विच अफेक्ट्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, दैट इज इट इज स्प्रेडेड एवरीवेयर, मतलब कि वो पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही वो चीज़ फैला हुआ है, वो इन्फॉर्मेशन जो कि पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट करता है एज अ होल। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है क्वालिफाइड ओपिनियन। अब क्वालिफाइड ओपिनियन का दो केस होता है, जब ऑडिटर को एविडेंस ऑब्टेन हो जाता है और जब ऑडिटर को ऑब्टेन नहीं होता है एविडेंस। पहला केस देखते हैं कि ऑडिटर ऑब्टेन कर लिया है एविडेंस, पर वो जो उसमें और मिसस्टेटमेंट जो है वो मटेरियल तो है पर परवेसिव नहीं है। मतलब कि क्वालिफाई ओपिनियन आप कब दे सकते हो कि जब मिसस्टेटमेंट मटेरियल होता है पर परवेसिव नहीं होता है, वो मतलब पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट नहीं करता है। कोई एक बात हो सकता है जो आपको सही ना लगे, जो मटेरियल हो। ठीक है, ये दोनों मतलब क्वालिफाइड ओपिनियन के केस में दो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपको एविडेंस मिल रहा होगा या तो आपको एविडेंस नहीं मिल रहा होगा, दोनों ही केस में। बट हमेशा याद रखिएगा इसका कीवर्ड जानने के लिए कि कभी भी परवेसिव नहीं होगा, ये सिर्फ मटेरियल होगा। ठीक है, तो उसका वर्डिंग्स ऑफ द ओपिनियन में एक ऑडिटर क्या लिखता है कि एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ मैटर प्रेस्क्राइब्ड इन क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज़ बीन इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। मतलब कि हम क्वालिफाइड ओपिनियन जो दे रहे हैं सिर्फ इस मैटर के लिए हम दे रहे हैं, कोई पर्टिकुलर मैटर जिसमें आपको दिक्कत है, क्योंकि हम बोले हैं क्वालिफाइड ओपिनियन में लेमैन लैंग्वेज में पढ़े थे कुछ 10-20% गड़बड़ी, मतलब एक कोई पर्टिकुलर मैटर होगा जो कि आपको इफेक्ट कर रहा होगा, बाकी सब कुछ सही होगा। तो वही हम वही बताएंगे कि एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ ये पर्टिकुलर मैटर, बाकी सब कुछ सही है एज पर द FRF है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है एडवर्स ओपिनियन। एडवर्स ओपिनियन में हमेशा ऑडिट एविडेंस तो ऑडिटर को मिला ही होगा, लेकिन वो जो ऑडिट एविडेंस मिला होगा उससे पता चलेगा कि वो मिसस्टेटमेंट जो बहुत मटेरियल एंड परवेसिव है, यानी कि मतलब वो मटेरियल तो वो चीज़ है ही और वो पूरा ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फैला होगा। मतलब एडवर्स जो है ना, सबसे गंदा वाला चीज़ होता है कि जब कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मतलब कुछ भी इसमें ट्रू एंड फेयर की चीज़ है ही नहीं। एडवर्स ओपिनियन इज मतलब सबसे जो जब एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम देखते हैं उसमें कुछ भी सही नहीं लगता है, इन दैट केस वी गिवन एडवर्स ओपिनियन। वर्डिंग्स ऑफ ओपिनियन, इसका वर्डिंग्स ऑफ ओपिनियन क्या देंगे? द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डज नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। जैसा कि हमने पढ़ा कि एडवर्स ओपिनियन में तो कुछ भी सही होता ही नहीं है, मटेरियल और परवेसिव दोनों ही है ये, तो इसीलिए द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डज नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। ठीक है, अब लास्ट वाला देखेंगे डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। इसमें क्या है, ये सबसे आसान है, आप जान जाओगे। जब अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, जब हमें सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑडिटर को मिलता ही नहीं है, उस केस में हम क्या देंगे? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। बट इसमें क्या होता है, दोनों ही चीज़ होता है, मटीरियल भी होता है, परवेसिव भी होता है। ठीक है, तो आप हम देखें क्वालिफाइड ओपिनियन में भी एक चीज़ था कि अनेबल टू ऑब्टेन एविडेंस, उसमें हम दो केस देखे थे कि ऑब्टेन एविडेंस और अनेबल टू ऑब्टेन एविडेंस।
तो इन दोनों में फ़र्क कैसे है, हम जानेंगे कैसे कि एक ऑडिटर को कब डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना है और कब क्वालिफाइड ओपिनियन देना है। तो अगर आपको याद होगा उसमें मैंने कहा था क्वालिफाइड ओपिनियन में कभी भी परवेसिव नहीं होता है, वेर एज इन डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन मटीरियल और परवेसिव दोनों होता है। तो हम कैसे जानेंगे, जब भी एक ऑडिटर कब एविडेंस जो है ऑब्टेन नहीं कर पाता है and it is both material and pervasive, then in that case we give a disclaimer of opinion। ठीक है, परवेसिव यानी कि मैंने यहाँ जैसे लिख दिया है कि कोई भी एरिया का ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रहा है, चाहे वो कैश ले लो, डेटर्स ले लो, स्टॉक ले लो, कोई भी चीज़ में हमें कुछ मिल रहा ही नहीं है इन्फॉर्मेशन, तब हम देंगे डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। इसमें वर्डिंग्स ऑफ ओपिनियन क्या जाएगा, द ऑडिटर हैज़ नॉट बीन एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर ऑडिट ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब ऑडिटर जो बोल रहा है कि मुझे तो कुछ मिला ही नहीं है एविडेंस जिससे कि मैं अपना ऑडिट ओपिनियन दे सकूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर। अब उसका लास्ट पार्ट देखेंगे, इंपॉर्टेंट नोट जो कि है क्वालिफाइड ओपिनियन में हमेशा ध्यान रखिएगा ऑडिट रिपोर्ट में कैसे लिखा जाता है। जब एक ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर लिखता है तब उसमें हम हमेशा याद रखिएगा क्वालिफाइड ओपिनियन और एडवर्स ओपिनियन दोनों ही इसमें लिखेंगे कि वी हैव ऑडिटेड ये पर्टिकुलर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ दिस कंपनी, ऐसे करके लिखेंगे। बट डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में हमेशा लिखा जाएगा वी वर एंगेज्ड, रीजन बीइंग क्योंकि यहाँ तो ऑडिट हुआ ही नहीं है, हमने ऑडिट किया ही नहीं है, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिला, तो हम वी हैव ऑडिटेड कैसे लिख सकते हैं। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस, वी वर एंगेज्ड एंड बाकी दोनों में लिखेंगे वी हैव ऑडिटेड। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है कि क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन बेसिकली ऑडिटर कब देगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहे, इससे आपने कुछ नया सीखा अगर हो या आपको अच्छा लगा हो तो डू गिव अ लाइक और ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा इससे कि ये आपके लिए बेनिफिशियल हुआ। एंड आई होप फर्दर भी आई कुड शेयर समथिंग विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।